जय श्री कृष्णा। जय जय सीताराम। आपका सच्चे हृदय से आपका स्वागत वंदन। और आप जानना चाहते हैं कि भगवान श्री राम किसका ध्यान करते हैं, तो बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। आपने सीधा सही क्लिक किया है और आज जानेंगे कि भगवान श्री राम किसका ध्यान करते हैं। देखो, भगवान श्री राम जी के बारे में कुछ जानने के लिए वाल्मीकि रामायण का बड़ा महत्व है। वाल्मीकि जी ने पहले ही राम जी का जीवन चरित्र लिख के रख दिया था। इसका मतलब राम जी का कुछ भी जानना है राम जी के बारे में, तो उसे रामायण से जान लेना चाहिए। पहली बात, जब रामायण में भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अपने रावण था कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण की हत्या से ब्रह्म हत्या से बचने के लिए राम जी ने सोचा मेरे को हत्या लग गई है, ब्रह्म हत्या लग गई है, मैंने एक ब्राह्मण का मार दिया है। तो उसके लिए ब्रह्म हत्या का उपाय क्या था कि अपने भगवान शिव का पूजन किया था, वंदन किया था और उन्हीं का बहुत पूजा याचना की थी। कहते हैं कि भगवान शिव जी का राम जी ध्यान करते हैं। ठीक है, ये कई लोग कहेंगे अरे राम जी तो लीला कर रहे थे, किसी का रोल दिखा सकते हैं। यदि शिव जी की पूजा करते होते तो शिव जी ही स्वयं हनुमान जी के रूप में उनके चरणों में उनका दास बन के बैठे हैं, वो फिर किसका ध्यान करते होंगे? भाई, शिव जी के ही अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब शिव जी ही खुद उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी मतलब सेवा कर रहे हैं और उनका पूजन कर रहे हैं, उनका अपने पिता समझ रहे हैं, पिता मानते हैं। माता पिता सब मेरे, सब राम जी को माता पिता कहते हैं, सीता माता को मैया कहते हैं, भगवान शंकर स्वयं माँ कहते हैं, पिता कहते हैं। तो अपने उनका पूजन कैसे हुआ? ठीक है, राम जी के रामायण में राम जी लीला कर रहे थे, लेकिन देखा जाए राम जी वास्तव में भगवान विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं? तो विष्णु भगवान ही भी बताते हैं कि विष्णु भगवान भी शिव जी का ही ध्यान करते हैं। अर्थात में शिव जी और विष्णु भगवान ये दो नहीं है, एक ही तत्व है। जैसे राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निवेश। ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है, सब शक्ति और तत्व है। किस क्या है? शक्ति तत्व है। अच्छा, अब ये शक्ति क्या है? ये आत्मा। जैसे हम बताएं, आप सोचते होंगे कि स्त्री पुरुष किसका ध्यान करते हैं। एक बात बताएं, तो ये पुरुष शब्द लौकिक दृष्टि में दिखता है कि पुरुष है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में, भक्ति की दृष्टि में देखा जाए तो पुरुष नाम की कोई चीज वस्तु है ही नहीं। पुरुष किसी को कहते ही नहीं। अच्छा, पुरुष क्यों नहीं है? मैं पुरुष हूँ बोलेंगे, आप तो खुद पुरुष हो। देखो, पुरुष इसलिए नहीं हूँ, कहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, आत्मा को आप क्या पुरुष शब्द कहेंगे कि स्त्री शब्द कहेंगे? कौन सा लेंगे? आत्मा पुरुष लेंगे या स्त्री लेंगे? देखो, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात कहने का सीता और राम दोनों एक हैं, इनमें से अलग अलग नहीं है। सीता अलग है, राम अलग है, ऐसा नहीं है। सीता वही सीता है, वही राम है। सीता राम भी एक है, इसीलिए नर और नारी एक ही है। आत्मा वो परमात्मा का तत्व है, शक्ति स्वरूपा है। भगवान शक्ति स्वरूपा है, भगवान शक्ति से ही संसार रचा है। इसलिए इस संसार में यदि कुछ है तो सारी शक्ति ही है। आत्मा क्या है? वो भी एक शक्ति है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे अंदर मैं कौन हूँ? मैं एक शक्ति हूँ। शक्ति कौन हुई? आत्मा शक्ति है। अब शक्ति आत्मा तो है, आत्मा कौन हुई? तो स्त्री लिंग है या पुरुष लिंग है? विचार करना, कमेंट में जरूर बताना आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। इसलिए राम जी किसका ध्यान करते होंगे? देखा जाए तो भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। यदि इसमें संतुष्ट नहीं हैं आप, तो ये समझो कि श्रीमन नारायण स्वयं अपने तत्व का ध्यान करते हैं। जो शिव जी भी, शिव जी कौन है? कहते हैं वैष्णव। वैष्णव कौन है? शिव जी। अच्छा, संसार में जो कुछ भी है सब वैष्णव है, सब कोई वैष्णव है। विष्णु भगवान की पूजा करो या ना कर लो, अल्लाह की करो, ईसाई की करो, किसी की भी करो, लेकिन वास्तव में आप हो वैष्णव। इसलिए कहते हैं सनातन धर्म। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये सब वैष्णव है, क्योंकि ये विष्णु भगवान की ही अंश का
लीला रचती जा रही है, ब्रह्मांड रच रहा है। ये ब्रह्मांड है, ये किसका क्या है? ये विष्णु भगवान का ही तत्व है, उन्हीं का ही अंश है, उन्हीं का ही रूप है, उन्हीं का ही ये सब लीला है, चमत्कार है, कहते हैं माया है, कुछ भी कहो, उन्हीं की ही शक्ति है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। राम राम। और राम जी किसका ध्यान करते हैं? शिव जी का ध्यान करते हैं। शिव जी कौन है? स्वयं राम जी हैं, अपने आप का ध्यान करते हैं। जय श्री राम।